देखो अब हेडिंग क्या है मैट्रिसेस में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश कॉमा ए टी। ए डैश से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रांसपोज ऑफ ए टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कि अगर रो को कॉलम में कर दिया जाए, कॉलम को रो में कर दिया जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या होगा, अगर ए इक्वल टू ए आई जे इंटू एम इंटू एन है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ए जे आई इंटू एन इंटू एन। ठीक है, अब जैसे कोई भी एग्जांपल, अगर ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ए डैश इक्वल टू, इसको ऐसा कर दो, 1 क्या आ जाएगा 1 2, रो को कॉलम में कर देंगे 3 4, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। अगर रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी होते हैं कि ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज है तो उसका वैल्यू कितना था, ए होता है। ठीक है, ट्रांसपोज का वैल्यू ओरिजिनल जो नंबर है जो मैट्रिसेस है वही हो जाता है। सेकंड, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फिर क्या दिया है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर ए इंटू बी होल ट्रांसपोज रहता तो जगह चेंज हो जाता, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फोर्थ रूल क्या होता है, के इंटू ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज ए स्केलर, वेयर के इज ए स्केलर। ठीक है, एक बार और देख लो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसफर रहता तो ए का ही हो जाता है ओरिजिनल नंबर। ए प्लस बी ट्रांसपोज रहता है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज रहता है तो ये जगह चेंज हो जाता है, यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। के इंटू ए ट्रांसपोज होता है तो इक्वल टू कितना गया, के ए ट्रांसपोज है, के इज स्केलर। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 राइट ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए वेयर ए डैश इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अपने पास ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए दिया है 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए टी कितना हो गया बोलिए, 1 2 3, ये कितना गया, ए टी हो गया। ए दिया है 1 2 3, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, 1 2 3। अब क्या बोला, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ऑफ ए टी। ए का वैल्यू क्या था 1 2 3, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए टी। ए टी कितना दिया है 1 2 3, तो कितना बाय कितना का बनेगा, ये कितना है 1 रो 3 कॉलम, 1 इंटू 3, ये क्या है 3 रो 1 कॉलम, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो 3 3, तो बचा कितना 1 इंटू 1 बनेगा, जो क्यों क्या बनेगा 1 इंटू 1, यानी 1 रो 1 कॉलम का बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, रो का कॉलम से इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 कितना गया 9, तो कितना आ गया पूरा 40, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना गया 40। वैसे सेकंड देखो दिया क्या, ए टी दिया है, ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है, लेकिन बी दिया है तो बी का ट्रांसपोज नहीं दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी, बी तो बी टी क्या होगा, इसको रो को कॉलम में -1 2 1 1 2 3, ए हो गया -1 to 1, बी कितना गया 1 2 3, बी टी निकल गया। अब क्या करेंगे, ए टी माइनस बी टी, क्या करना है, ए टी माइनस बी टी। ए टी क्या है 3 4 -1 2
0 1 माइनस PT क्या है -1 1 2 2 1 3 कितना का 1 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस -1 यानी 3 + 1 3 माइनस -1 फिर यहाँ 4 -1 -1 -2 2 -2 फिर 0 -1 1 -3 कितना गया 3 + 1 4 4 -1 3 -3 0 -1 -2 ये क्या निकल गया अपना AT माइनस BT कितना गया 4 3 -3 0 -1 -1 ये आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। देखो इसमें क्या दिया है फॉर मैट्रिक्स A and B वेरीफाई A into B मैट्रिक्स AB मैट्रिक्स इक्वल टू AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे A into B निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या करेंगे A into B निकाल लेते हैं। A कितना दिया है 1 -4 3 A दिया है। B कितना दिया है -1 2 1 ये दिया हुआ है ठीक है। तो A में ये कितना है 3 रो और 1 कॉलम ये कितना था 1 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम तो 1 1 ये तो सेम है बनेगा क्या इक्वल टू 3/3 का बनेगा मैट्रिक्स जो बनेगा वो कितना बनेगा 3 देखो ये नंबर और ये इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम ही रहना चाहिए ठीक है। तो बचा क्या इसका फर्स्ट इसका लास्ट यानी 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। अब 3/3 मैट्रिक्स करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 into -1 -4 into -1 3 into -1 3 into -1 फिर 1 into 2 -4 into 2 3 into 2 फिर 1 into 1 -4 into 1 3 into 1 तो क्या हो गया ये -1 2 1 4 -8 -4 ये हो गया -3 6 3 ये अपना क्या आ गया AB का मल्टीप्लाई आ गया क्या गया -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 अब हम क्या करेंगे B ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं B ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 -4 1 -4 3 ये क्या हो गया A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा क्या होगा B ट्रांसपोज -1 2 1 ये क्या हो गया B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज के लिए क्या किया अगर कॉलम में तो इसको क्या कर दिए रो में कर दिए ये रो में है तो इसको क्या कर दिए कॉलम में। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई किसका करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज तो B ट्रांसपोज क्या था अपना -1 2 1 A ट्रांसपोज क्या है 1 -4 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 into 1 -1 into 1 2 into 1 1 into 1 1 into 1 इसका इसके साथ -1 into -4 2 into -4 1 into -4 फिर इसका इसके साथ -1 into 3 2 into 3 1 into 3 1 into 3 ये आ गया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 ये क्या आ गया अब दोनों चेक कर लेते हैं इसका कितना गया था
ए बी डैश, पहले क्या लिखे थे, बी ट्रांसपोज लिख देते, बी ट्रांसपोज कितना आ गया था -1 2 1, ए ट्रांसपोज क्या आ गया था 1 -4 3। तो क्या क्या -1 इंटू 1 2 इंटू 1 1 इंटू 1, फिर ये -1 इंटू 4 -4 2 इंटू -4 1 इंटू -4, फिर -1 इंटू 3 2 इंटू 3 1 इंटू 3, ये हो गया -1 + 4 -3 2 -8, ये कितना गया था 2 -8 6 1 -4 3। तो बी ट्रांसपोज, एक बार ये भी डाल लेता हूँ, ए इंटू बी ट्रांसपोज था, तो ये क्या निकल गया अपना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी ट्रांसपोज भी करना था, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज में क्या होगा, रो को कॉलम में कर देंगे, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, एक कर दी। तो क्या निकला, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। देखो इसमें क्या दिया है, ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है -2 3 1 2, बी क्या दिया है -1 0 1 2। तो बताना है फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा -2 3 1 2, ए आ गया। ए ट्रांसपोज है, इसको ए में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको ए कर देंगे, तो ए कितना गया -2 1 3 2। बी अपने पास दिया हुआ है, बी क्या है -1 0 1 2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, a प्लस 2b, क्या बताना है, a प्लस 2b, a कितना था -2 1 3 2 प्लस 2, b कितना है -1 0 1 2। अब ये कितना गया -2 1 3 2 प्लस ये हो जाएगा कितना -2 0 2 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, -2 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब दोनों को क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, तो -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 3 प्लस 2 2 प्लस 4 2 प्लस 4, तो कितना आ गया -4, ये हो गया 5, ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 6। ये हमने क्या निकाल लिया, a प्लस 2b निकाल लिया। अब क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, पलटा देंगे इसको, -4 1 रो को कॉलम में, तो -4 1 5 6, ये आंसर है, -4 5 1 6 आंसर। देखो इसमें क्या दिया है, a इक्वल टू क्या दिया है -1 2 3, b दिया है -2 -1 -4। तो वेरिफिकेशन क्या करना है, a इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहला का हम क्या करेंगे, a इंटू बी निकालेंगे, a इंटू बी क्या दिया है, a -1 2 3, b क्या था, b है -2 -1 -4, ये b है। अब a इंटू बी कर लेंगे, a इंटू बी, तो कितना बाय कितना का होगा, ये देखो 3 रो है, कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, ये कितना है, ये कितना है 1 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 1 1 सेम है, तो बनेगा क्या 3/3 बनेगा, क्या बनेगा 3/3। अब इसको सॉल्व करें, -1 इंटू 2 -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 2 इंटू -2 3 इंटू -2, फिर -1 इंटू -1 2 इंटू -1 3 इंटू -1,
फिर -1 इंटू 4, 2 इंटू -4, 3 इंटू -4, -1 इंटू -4, 2 इंटू -4, 3 इंटू -4, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो जाएगा 1, ये हो गया -4, -1 इंटू -4 कितना गया +4, -1 इंटू -4, ये हो गया -4, -2 और ये कितना जाएगा -8, ये हो गया -6, -3, -12, ठीक है। क्या क्या आ गया ये 2, 1, 4, -4, -2, -8, -6, -3, -12, ये क्या निकला a इंटू बी निकाल दिया। अब a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। 2, 1, 4, -4, -2, -8, -6, -3, -12, ये क्या गया ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे और ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी क्या था -2, -1, 4, इसको हम क्या लिखेंगे -2, -1, -4, ये बी ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -1, 2, 3, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा -1, 2, 3, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में पहले क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज में क्या था -2, -1, -4, ए ट्रांसपोज में क्या दिया है -1, 2, 3, ये दिया। अब इसको सॉल्व करना है, -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, 2, -1 इंटू -1, 1, -4 इंटू -1 कितना गया 4, फिर इसका इसके साथ -2 इंटू 2, -4, -1 इंटू 2, -2, -4 इंटू 2, -8, फिर -2 इंटू 3, -6, -1 इंटू 3, -3, -4 इंटू 3, -12, ये क्या गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इधर अपना क्या आया था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ गया था, इधर आ गया था अपना 2 - 4 6, 1 - 2 - 3, 4 - 8 12, तो क्या आ गया देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रूफ क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। देखो इसमें क्या दिया है, a इक्वल टू ये दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो बताना है a इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा आई। तो पहला का हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज निकाल देंगे। a ट्रांसपोज कितना हो गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। पहला का हमने क्या किया, a ट्रांसपोज को निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है LHS में क्या दिया है a इंटू ए डैश या a ट्रांसपोज कुछ भी बोल सकते हैं। a दिया था cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। a ट्रांसपोज में क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा इंटू cos अल्फा आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos इंटू cos, अब प्लस sin इंटू sin, sin स्क्वायर अल्फा, ठीक। फिर इसका इसके साथ किए, इसका भी इसके साथ माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इसका इसके साथ माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा इंटू sin अल्फा,
प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन। अब फिर इसका इसके साथ कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर नीचे का नीचे माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कितना गया कॉस स्क्वायर। ये कितना गया 1, ये कितना हुआ कट के कितना जाएगा 0, कॉस अल्फा साइन और ये माइनस है, ये भी कितना जाएगा 0, ये कितना जाएगा 1 0। तो i इक्वल टू क्या था i को हम क्या बोलते हैं 1 0 0 1, यानी क्या हो गया LHS इक्वल टू R।